हेलो एवरीवन, ही लव द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, सुखी हैं, स्वस्थ हैं। सो मैं हूँ प्रिया और आज मैं आप लोग के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग लेके आ गई हूँ। और इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि 2023 जितना भी समय अभी 2023 में बचा हुआ अभी तो बस 2-3 मंथ्स ही गए हैं, लेकिन बाकी का जो भी टाइम है इस बीच में आप लोगों की लाइफ में कौन से बदलाव आ रहे हैं, कौन से चेंजेस आ रहे हैं, आप लोग को क्या कुछ मिलने वाला है, किस तरीके से आप रिसीव कर रहे हो अपनी लाइफ में, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, कौन सी गुड न्यूज़ हैं, सारी चीज़ें हम लोग इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे 2 ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं एंड ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 555, साथ में है मैजिकल ब्लेसिंग्स एंड यहाँ पे है ये ब्यूटीफुल सा एक्वा ऑब्सीडियन का स्टोन। ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। ओके, सो ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 777 एंड कार्ड इज ट्रांसफॉर्मेशन और यहाँ पे है आप सबका फेवरेट रोज क्वार्ट्ज। ओके, सो आप लोगों को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद जिस भी ग्रुप से आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोगों के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 555 ये मैजिकल ब्लेसिंग्स का कार्ड, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है इस कार्ड की आप लोगों के लिए। एंड साथ में ये एक्वा ऑब्सीडियन का स्टोन, ये कितना अट्रैक्ट करता है ना ये वाला स्टोन। सो मुझे बहुत प्यारा लगता है ये, बिल्कुल यूनिक सा बिल्कुल अलग सा। सो देखते हैं भाई क्या कुछ आप लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हो, क्या कुछ आप लोगों को मिलने वाला है 2023 में। तो ये जो रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी आप लोग देख रहे हो जो भी रेस्ट 2023 आपके लिए होगा, ये जो एनर्जीज होंगी वो उस उससे मैच करेंगी। ठीक है, ओके। सो ये कार्ड को एंड ये स्टोन को यहाँ पे साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। ओह माय गॉड, 10 ऑफ कप्स, मतलब स्टार्टिंग ही यहाँ पे 10 ऑफ कप्स से हो रही है। एंड ये वाली जो एनर्जी है ना मेरे लिए बड़ी ही सूदिंग एनर्जी है, जहाँ पे आप खुश हो, आपकी फैमिली खुश है, आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। एक ब्लिसफुल टाइम पीरियड, जैसे आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, तो जैसे वेकेशंस पे जाते हैं ना जहाँ पे पूरी फैमिली साथ है, आप लोग एंजॉय कर रहे हो, लिटरली वो एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो भी आप लोग हार्ड वर्क कर रहे हो, जो भी आप लोग मेहनत कर रहे हो, सो 2023 में आप लोग को उसके रिवॉर्ड्स मिलेंगे। कुछ ऐसा आप लोग अचीव करोगे जिससे कि आप खुश हो, आपकी फैमिली खुश है। और मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर इन केस यहाँ पे कुछ लोग शादी के रिलेटेड सोच रहे हैं तो शादी भी पॉसिबल है। कुछ लोग अगर चिल्ड्रंस के लिए, बच्चों के लिए सोच रहे हो तो वो भी चीज़ यहाँ पे पॉसिबल है। कुछ लोग अगर यहाँ पे अपना कोई घर लेना चाहते हैं, अपना घर शिफ्ट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो वो एनर्जीज भी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रही है। तो भाई स्टार्टिंग ही इतनी खूबसूरत हुई है आप लोगों की, देखते हैं और क्या कुछ है। ऑप्शन फर्स्ट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली। ओके, मैं बताती हूँ क्या है ये। द सन, दी डेविल, ठीक है मैं बताऊंगी, डरना नहीं। क्यों है ये मैं बताऊंगी, ठीक है। जस्टिस, 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 ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड लास्ट 6 ऑफ कप्स, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है अगेन वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, द वर्ल्ड, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट, अगर बात करें कि आपको 2023 में क्या कुछ मिलने वाला है, जैसे मैंने कहा कि अगर आपके फैमिली को लेके कुछ भी कंसर्न्स हैं, कुछ भी चीज़ है, अपने घर में रिनोवेशन करवाना चाहते हो, घर चेंज करवाना चाहते हो, कोई बड़ी परचेज़ अपने घर के लिए करना चाहते हो, कोई व्हीकल अपने लिए बड़ा
लेना चाहते हो तो 2023 में मुझे वो पॉसिबल दिख रहा है। कुछ ऐसा करोगे जिससे कि जैसे आपको खुद पर प्राउड होगा, आपकी फैमिली को आपके ऊपर प्राउड होगा। लाइक आपको लगेगा कि फाइनली मैं जैसे अपने करियर में ग्रो करना चाहती थी, करना चाहता था, वो सारी चीज़ें मेरे लिए हो पा रही हैं। मैं वो आप लोगों को सक्सेस मिलते हुए देख रही हूँ, यहाँ पे मैं नेम फेम मिलते हुए देख रही हूँ, यहाँ पे मैं रिस्पेक्ट आप लोगों को आपके करियर के इन टर्म्स ऑफ योर करियर मिलते हुए देख रही हूँ। कुछ लोग अगर यहाँ पे प्रमोशन चाहते हैं अपने लिए तो वो प्रमोशन भी है, जॉब चेंज करना चाहते हो तो जॉब चेंज भी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। जो भी लोग यहाँ पे बिजनेस भी कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पे मैं काफ़ी अच्छा आप लोग के लिए टाइम पीरियड देख रही हूँ, जहाँ पे सक्सेस मिल रही है, आप लोग अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ा रहे हो। कुछ इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं आप लोगों के लिए। तो बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं। दी सन का यहाँ पे कार्ड है, एंड दी सन का कार्ड मुझे यहाँ पे कुछ लोग, आई डोंट नो, मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए मैसेज दे रहा है कि कुछ लोग अगर यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब चाहते थे या फिर एक अच्छी हाई हाई पे स्केल जॉब चाहते थे, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए पॉसिबल दिख रही है। ये चीज़ें, ये तीनों ही कार्ड ये सारे कुछ मुझे करियर को लेके कुछ बिग अचीवमेंट्स के बारे में बता रहे हैं, जिससे कि आप भी खुश हैं, आपकी फैमिली भी खुश है। तो आपको था कि मैं अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा कर पाऊँ, उनको खुशियाँ दे पाऊँ, तो वो सब कुछ आप लोग कर पाओगे। इसके साथ में यहाँ पे दी डेविल की एनर्जीज आ जाती है, और ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि बहुत सारी सक्सेस तो है, लेकिन देखो इंसान को कितनी भी सक्सेस मिले ना, उसकी वो प्यास वो कभी ख़त्म नहीं होती है। तो वैसे ही यहाँ पे हो सकता है कि कुछ चीज़ों को लेके आपको ऑब्सेशन हो जाए, मतलब और सक्सेस चाहिए, और पैसा कमाना है, और ये काम करना है, और इन सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा आपकी वो जो मेंटल पीस होती है वो डिस्टर्ब हो जाए, बहुत ज़्यादा काम का लोड आपके ऊपर आ जाए, और बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हो, तो कुछ हेल्थ इशू। बट ये चीज़ देखो आपको अभी से पता पड़ रही है, तो एक चीज़ का ख्याल रखना कि प्लीज़ आप लोग आगे बढ़ो, आप लोग काम करो, लेकिन अपनी लाइफ में बैलेंस बना के रखना, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है, और जस्टिस का कार्ड ये कह रहा है कि अगर आपने लाइफ में सारी चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज किया तो ये जो दिक्कत आने वाली है ये नहीं आएगी, नहीं तो फिर आ सकती है थोड़ी सी दिक्कत। और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा सीरियस बिग इशू है, थोड़ी बहुत भी आएगी, आप उसको क्योर कर लोगे, ठीक है। तो एज सच कोई डरने वाली बात नहीं है। यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा काम होता है तो कभी कभी हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ जाता है, ये मैंने मोस्ट ऑफ लोगों के साथ देखा है। तो एक चीज़ तो आप ध्यान रखना कि पहले तो आपको बैलेंस बना के चलना है। दूसरा देखो, जो भी आप इनकम जनरेट कर रहे हो, आप लोग मेक श्योर करें कि अपनी भलाई के साथ साथ आप उस पैसे को दूसरों की भलाई के लिए भी यूटिलाइज़ कर रहे हो। तो कुछ ना कुछ डोनेशंस करना, ठीक है, कुछ भी दान करना, ये सारी चीज़ों को आप अपनी लाइफ में ज़रूर रखिएगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए जो नज़र आ रहा है वो ये कि 2023 में आपकी फैमिली में कोई फंक्शन वगैरह भी रह सकता है। मैंने कुछ लोगों की शादी के लिए भी बोला है, वो चीज़ यहाँ पे रह सकती है। इस साल आप लोग आपके काफ़ी जो पुराने फ्रेंड्स थे, जैसे स्कूल फ्रेंड्स थे, उनसे आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। इस साल जो भी बचा हुआ टाइम पीरियड है वहाँ पे आप लोगों को मैं ये भी देख रही हूँ कि आप लोग कुछ नया सीख रहे हो, कोई नई नॉलेज गेन कर रहे हो। तो काफ़ी ये जो एनर्जीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा चीयरफुल एनर्जी है। आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, आप मोटिवेटेड हो, आप सक्सेस के बारे में सोच रहे हो। तो ये बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ मुझे आप लोगों के लिए दिख रही हैं। देखते हैं कुछ और भी कार्ड्स यहाँ पे क्या कुछ आता है। ऑप्शन फर्स्ट, वेट, कैमरा बहुत ब्लर कर रहा है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, हार्ट चक्रा, ठीक है, होप, इंट्यूशन। ओके, सो भाई यहाँ पे आपकी हार्ट चक्रा की जो एनर्जीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहने वाली हैं। नेक्स्ट जो भी टाइम पीरियड रहेगा 2023 का, हार्ट चक्र अवेकनिंग है यहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा वो अनकंडीशनल लव को आप लोग फील कर पाओगे। एंड जैसे मैंने कहा ना, अभी मैंने आप लोगों से कहा था कि जो भी आपकी इनकम जनरेट हो आप उसे दूसरों की हेल्प के लिए, और आप लोग इसको सीरियसली करने वाले हो। आई डोंट नो आप लोग किस तरीके से करोगे, लेकिन आप लोग यहाँ पे किसी ट्रस्टी के साथ कनेक्ट कर सकते हो, आप ट्रस्टी बन सकते हो, या कुछ इस तरीके से आप लोग चीज़ों को करोगे कि जिससे दूसरों के फेस पे भी स्माइल आ सके। कुछ
अनकंडीशनल होके करना, कुछ सेल्फलेस वे में जस्ट इस मदर नेचर के लिए कुछ करना, तो वो एनर्जीज यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए दिख रही हैं। होप का यहाँ पे कार्ड है, तो ये कार्ड मुझे ये मैसेज दे रहा है आप लोगों के लिए कि लाइफ में सब कुछ अच्छा भी चल रहा है, कभी खुशी कभी गम वाली चीज़ थोड़ी सी रहती है। तो यहाँ पे आप लोग ये मेक श्योर करें कि आप हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें और अपनी इंट्यूशन की सुने। कुछ मेजर आप लोगों को यहाँ पे डिसीजंस भी लेने पड़ सकते हैं, कुछ फैसले भी लेने पड़ सकते हैं, जिनकी के ऊपर आपकी पूरी लाइफ आगे जाके डिपेंड करेगी। शादी हो गया या कुछ वैसा हो गया है ना, कोई फ्यूचर प्लानिंग को लेके हो गया। तो आप लोग अपनी इंट्यूशन की सुने कि आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कह रही है, आपका दिल आपसे क्या कह रहा है, और उस तरीके से ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोग आगे बढ़ें। कुछ लोग के लिए यहाँ पे मैसेज ये है कि भाई प्लीज़ थोड़ा सा अपनी हीलिंग की तरफ भी ध्यान दो, अपने आप को हील करने की तरफ भी ध्यान दो, और इसके लिए कुछ भी चीज़ें जो हैं वो आप लोग सीख सकते हो। अच्छा, कान्हा जी की तरफ से मैसेज मैं बाद में देखूँगी। यहाँ से देखते हैं कि कौन से स्किल्स हैं जिनके ऊपर कि आप काम करने वाले हो, जो कि और ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं आपके अंदर। ऑप्शन फर्स्ट, ऑथर। तो कुछ लोगों को भाई राइटिंग का शौक यहाँ पे लग सकता है, आप अपनी चीज़ों को लिखें, आप जर्नल लिखें, कुछ लिखने की प्रैक्टिस करें। तो ये चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ, किसी तरीके से आप लिखने की कोशिश करोगे। ऑलरेडी अगर आपको लिखना अच्छा लगता है तो आप थोड़ी थोड़ी उसकी तैयारियाँ यहाँ पे करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। साथ में यहाँ पे स्कूल का कार्ड है, और स्कूल की एनर्जी यहाँ पे कुछ ऐसी है बेसिक, कुछ ऐसी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट आएगा जो कि पहले कभी नहीं था। ठीक है, एग्ज़ाम्पल के लिए कुछ भी हो गया। एग्ज़ाम्पल के लिए चलो टैरो रीडिंग हो गया। टैरो रीडिंग में जैसे आपका कभी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन एकदम से आपका इंटरेस्ट जागेगा और आप लोग जैसे बेसिक से किसी चीज़ की साइड में नॉलेज लेना, साइड में पढ़ाई करना शुरू करोगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए नज़र आ रही है। और पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ भी मुझे ये एनर्जीज आप लोग के लिए दिखी थी कि कुछ नया सीखोगे, कोई नया स्किल को यहाँ पे अपने अंदर आप लोग डेवलप करोगे। ये टैरो मैंने एक एग्जाम्पल के लिए बोला है, लेकिन जनरल रीडिंग है तो सबके लिए अलग एनर्जीज रहेंगी। बिल्डर, कुछ नया देखो, बिल्डर की एनर्जी जस्ट कुछ बिल्ड करना, कुछ बनाना, अपने अपने ऊपर भरोसा करके अपने दम पर कुछ क्रिएट करना। तो डेफिनेटली नेक्स्ट 6 मंथ्स में बहुत कुछ करने वाले हो आपके लिए। बहुत आई डोंट नो मैंने नेक्स्ट 6 मंथ्स क्यों बोला, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। ये एनर्जी शायद आप लोग के लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, बट ये मैंने पूरे 2023 के लिए करा है। आप लोग का जो मेन फोकस रहेगा वो है क्रिएट करने के ऊपर, आगे बढ़ने के ऊपर, जो कि अपने आप में ही बहुत ही मैं कहूँ पॉजिटिव साइन है। बिल्डर, कंपैशन, ऑफ कोर्स जब हर चक्र की एनर्जीज फोकस में है तो कंपैशन तो रहेगा ही। ब्लूमिंग, भाई आप लोग तो ग्लो कर रहे हो इस तरीके से आप लोग अपने आप से सेटिस्फाई हो, अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हो, भगवान जी को थैंक यू बोल रहे हो कि आपकी इतनी खूबसूरत ज़िंदगी है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मुश्किलें तो देखो सबके साथ चलती रहती हैं, लेकिन आप लोग सेटिस्फाई हो। यहाँ पे मैं आप लोग को देख रही हूँ कि आप लोग कॉन्शियसली चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, एफर्मेशंस दे रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो। ठीक है, बस थोड़ा सा यहाँ पे कहा जा रहा है कि अध्यात्म की तरफ भी थोड़ा सा आगे बढ़ो, जिसके रूप में आप भगवान जी से, ईश्वर से ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो, यूनिवर्स से ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो, तो अपने कनेक्शन को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करो। कंपैशन का यहाँ पे कार्ड है, तो बहुत ही प्यार, कंपैशन सबके लिए, इस पूरी नेचर के लिए आपके मन में रहेगा। हर चक्र की एनर्जीज यहाँ पे फोकस में रहेंगी। आप लोग अपने लिए चाहें तो रोज़ क्वार्ट्स या फिर ग्रीन एवेंचरिन क्रिस्टल को भी रख सकते हो, आपकी बहुत हेल्प करेंगे। या फिर से आप लोग चाहें तो जो 7 चक्र ब्रेसलेट होता है, सी मैंने भी पहना हुआ है, इसको भी आप पहन सकते हो। ये आपकी एनर्जीज को बैलेंस रखने में आपकी हेल्प करेगा। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो। कमेंट्स, ओ माय गॉड, मैंने कान्हा जी की तरफ से अभी मैसेजेस नहीं लिए वेट मैं देख लेती हूँ अभी कान्हा जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। और कान्हा जी के मैसेजेस सबको बड़े पसंद आते हैं। कभी कभी नहीं भी लेती हूँ तो फिर कमेंट आ जाता है कि प्लीज़ मैम कान्हा जी के भी मैसेज ले लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं कान्हा जी क्या कहते हैं।
Divine blessings. This card indicates the unending flow of divine blessings and fulfillment of spiritual goals. Definitely भाई बहुत सारी divine blessings आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो. सीरियसली अगर मैं बोलूँ तो ये एनर्जीज इस तरीके की है ना कि आप अपनी ज़िंदगी को एक तरीके से सफल बना रहे हो, अपने पर्पस को आप पूरा कर रहे हो. जिस पर्पस के लिए आपने जन्म लिया है तो वो बहुत प्यार मिल रहा है आप लोगों को सबकी तरफ से. ठीक है, हालांकि बस थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा नज़र वाला इशू रह सकता है. ठीक है, टाइम टू मूव ऑन. तो कान्हा जी भाई यहाँ पे ये कह रहे हैं, फॉलो द पाथ डिस्टाइन्ड फॉर यू, मूव ऑन, डू नॉट स्टॉप और लुक बैक, द डिज़ायर चेंज विल कम. तो अगर कुछ अभी भी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कि आपने मूव ऑन नहीं किया है पास्ट की, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बस अभी तुम अपने जो भी डिज़ायर, जो आपका पाथ है, जो भी डेस्टाइन आपके लिए पाथ है, आप लोग उसके ऊपर फॉलो करें, आगे बढ़ें, और जो बदलाव आप चाहते हो वो बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में आएगा. ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग. आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो. कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना. अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें. एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक के लिए बाय. हेलो ऑप्शन 2. सो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 777 ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड एंड साथ में ये रोज़ क्वार्ट्ज का स्टोन चूज़ किया है, सो देख लेते हैं 2023 में आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप लोग को क्या कुछ मिलने वाला है, किस तरीके की एनर्जीज रहेंगी, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है, ये सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में देखेंगे. सो एक कार्ड को एंड स्टोन को यहाँ पे साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स. ऑप्शन 2. दी डेविल. इंटरेस्टिंग. यहाँ पे शुरुआत ही दी डेविल से हो रही है. देखते हैं क्या कुछ है. किंग ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स. ठीक है ठीक है ठीक है. 10 ऑफ कप्स. ये दोनों कार्ड ऑप्शन फर्स्ट में थे. आप लोग चाहें तो एक बार ऑप्शन फर्स्ट की भी रीडिंग चेक कर सकते हैं. हो सकता है वहाँ भी कुछ मैसेजेस हों आप लोगों के लिए. मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ फिर आपको बताती हूँ. बस ये समझ लीजिए कि जो सिर दर्द था ना आपका, अभी वो दूर होने वाला है. मैं बताती हूँ. 2 ऑफ सॉर्ड्स. यहाँ पे इतनी सारे सॉर्ड्स के कार्ड हैं. द चैरियट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स. ठीक है. एंड अगेन ऑप्शन फर्स्ट में भी जो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी थी ना, वो दी वर्ल्ड कार्ड की थी, और आप लोगों के में भी. ठीक है, काफ़ी कुछ सिमिलर हैं यहाँ पे चीज़ें, लेकिन एनर्जीज कम्प्लीटली डिफरेंट हैं. ठीक है, अभी बात करूँ ऑप्शन 2 कि आप लोग को क्या कुछ मिलने वाला है. सबसे पहली चीज़, जैसे मैंने बोला कि जो आपका सिर दर्द था, कोई एक चीज़ थी, कोई एक पर्सन था, या किसी की वजह से आपको बहुत ज़्यादा हेडेक होती थी बार बार. किसी की वजह से शायद आपको बहुत ज़्यादा एनजाइटी होती थी, प्रॉब्लम होती थी, और आप चाहते थे कि ये प्रॉब्लम ना बस मेरा पीछा छूट जाए, मेरा इस इंसान से पीछा छूट जाए, मेरा यहाँ से पीछा छूट जाए. तो वो चीज़ मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ कि अभी पॉसिबल हो रही है. वो पीछा यहाँ पे छूट रहा है, लेकिन ईजी नहीं होगा ये पीछा भी छूटना. कुछ प्रॉब्लम्स आई डोंट नो कुछ आ सकती हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसी हो सकती हैं. आपको यहाँ पे कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे, आपको थोड़ी सी यहाँ पे हिम्मत दिखानी पड़ेगी, आप लोगों को अपनी बात को कहना पड़ेगा, आप लोगों को समझदारी से काम लेना पड़ेगा, आप लोगों को चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. तब जाके ये जो चीज़ है ये मैं आप लोगों के लिए पॉसिबल देख रही हूँ. कोई बदलाव आप लोग चाहते थे अपने लिए, कोई चेंज चाहते थे, तो वो यहाँ पे आप लोगों के लिए है 2023 में. साथ में यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है. आप लोग कुछ ऐसा करना चाहते हो ऑप्शन 2 कि जिससे आपकी फैमिली को आपके ऊपर प्राउड हो, आपके पेरेंट्स को आपके ऊपर प्राउड हो, आप उनके लिए कुछ अच्छा कर सको, आप उनको किसी तरीके से हैप्पी कर सको. तो वो चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि पॉसिबल है. अगर कुछ फैमिली रिलेटेड भी यहाँ पे इश्यूज़ थे जिसकी की वजह से आप समटाइम्स परेशान रहते थे, तो वो चीज़ भी यहाँ पे आप लोगों के लिए अभी इस साल जो है वो सॉर्ट हो जाएगी. परफेक्ट सल्यूशन आपको आपकी लाइफ में, जो आपकी सबसे बड़ी हेडेक थी, प्रॉब्लम थी, उसका परफेक्ट सल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा. ठीक है, इसके साथ साथ आप लोगों की लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ तो आ रही हैं डियर. कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही हैं, कोई जॉब के ऑफर आ रहे हैं, कहीं आप इंटरव्यू दे रहे हो, कहीं आपका सिलेक्शन हो रहा है.
तो वो तो है, यानी कि ब्लेसिंग तो है आप लोगों के लिए, लेकिन उसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी आ रहे हैं। अब जैसे न्यू न्यू जॉब लगती है तो स्टार्टिंग में एडजस्ट करने में सबको प्रॉब्लम आती है। कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में सबकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं। तो वो चैलेंजेस आप लोगों की लाइफ में हैं, लेकिन आप लोग बहुत ही समझदारी से, मैच्योरिटी से, मैं ये देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में चीज़ों को हैंडल करोगे। काफ़ी कुछ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए ट्रैवलिंग का भी दिख रहा है। इन केस अगर आप लोगों को घूमना बहुत पसंद है, नई नई जगह को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है, तो वो भी चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रही है। ट्रैवल आप लोग कर सकते हो, घूमने आप अच्छी अच्छी जगह, सुंदर सुंदर जगह आप लोग यहाँ पे जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि आपकी पीठ पीछे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काफ़ी ज़्यादा जैसे र्यूमर्स फैलाते हैं आपके बारे में, अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ। तो कुछ ऐसे लोगों की वजह से आपको यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन 2023 में आप लोग का जो मेन फोकस रहने वाला है वो है सल्यूशन के ऊपर। यानी कि प्रॉब्लम तो है, अभी उसका सल्यूशन क्या है, सल्यूशन क्या है, सल्यूशन क्या है। तो आप बिल्कुल प्रैक्टिकल, यहाँ पे क्या है कि एकदम प्रैक्टिकल आप लोग हो रहे हो, प्रैक्टिकल अप्रोच को फॉलो कर रहे हो, अपने दिमाग से काम ले रहे हो। और जो चीज़ें अपने अराउंड में देख रही हूँ कि हेल्दी बाउंड्रीज को आप लोग क्रिएट कर रहे हो, डिसिप्लिन वे में अपनी लाइफ को जी रहे हो। आप जैसे अगले दिन का शेड्यूल जो है वो आप पहले ही मैनेज कर लोगे कि कल मुझे ऐसे 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 ये काम करना है। सो आप अपने दिन को धीरे धीरे और ज़्यादा प्रोडक्टिव बना रहे हो। इस तरीके से आपकी लाइफ में बदलाव आ रहे हैं कि आप अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से जैसे मैनेज कर रहे हो। ठीक है, कब मुझे अपनी डाइट को अब मुझे अपनी डाइट के लिए निकालना है टाइम, मुझे वर्कआउट करना है, मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे कुछ पढ़ना है बुक्स वगैरह, मुझे जॉब पे जाना है। इस तरीके से प्रॉपर जैसे आप एक टाइम मैनेजमेंट के साथ आगे बढ़ोगे, आगे चलोगे। और ये अपने आप में ही बहुत अच्छी बात है कि अपनी लाइफ को संभालने का जो जिम्मा है वो आप लोगों ने अभी अपने ऊपर ले लिया है। एक चीज़ यहाँ पे ये है भाई कि शोर बहुत रहेगा आपके आसपास। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है। मतलब दिमाग में बहुत सारी चीज़ें एक साथ रहेंगी। तो यहाँ पे आप लोगों को प्लीज़ ये कहा जा रहा है कि आप लोग मेडिटेशन के लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालें। आपका पूरा दिन जैसे बहुत बिजी रहा करेगा, हो सकता है आपको टाइम नहीं मिला करे, बहुत ज़्यादा आप लोग बिजी रहा करो। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोग मेडिटेशन के लिए ज़रूर टाइम निकालिएगा, ठीक है, ध्यान ज़रूर करिएगा। और अपने ऑरा को प्रोटेक्ट किस तरीके से करना है ये आप लोग ध्यान में ज़रूर रखना, ठीक है। आप लोग चाहें अपने लिए तो ब्लैक टर्मलिन का जो क्रिस्टल होता है, जो ब्रेसलेट होता है, उसको आप लोग ज़रूर पहनना। ब्लैक टर्मलिन क्या करता है, आपको जो बाहरी एनर्जीज़ होती हैं उनसे प्रोटेक्ट करके रखता है, उनसे बचा कर रखता है, ताकि बाहर जो दूसरे लोग की नेगेटिव एनर्जी है वो आपको इफ़ेक्ट नहीं करे। आप कॉन्फिडेंट रहो, आप स्ट्रांग रहो, तो आप अपने लिए ब्लैक टर्मलिन को चूज़ कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही अच्छा लगता है पहन कर। तो आप लोग चाहें तो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करके उसके बारे में देख सकते हैं, मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड किया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ से देखते हैं कुछ और भी कार्ड्स। ऑप्शन 2 देखते हैं और क्या कुछ मिलने वाला है 2023 में ऑप्शन 2 को। Okay, attack and loss, third eye chakra, firm फाउंडेशन। देखो, कुछ लोगों से आपका हो सकता है कि विश्वास उठ जाए। कुछ लोग ऐसे थे जो कि इस तरीके से प्रिटेंड करते थे कि वो आपके बहुत अपने हैं। आई डोंट नो, कुछ फेक फ्रेंड्स थे या क्या थे। आपको उनका ट्रू फेस जैसे रिवील होने वाला है, क्योंकि आप लोग डिमांड कर रहे हो यूनिवर्स से कि मेरे सामने सच्चाई ही रहे, है ना, मेरे साथ अच्छे लोग ही रहें। क्योंकि आप डिमांड कर रहे हो यूनिवर्स से इस तरीके से, अभी नहीं कर रहे लेकिन आप करोगे ये चीज़, यहाँ पे मैं देख रही हूँ। तो जो भी एक तरीके से आपकी लाइफ में ना क्लियरेंस मोड चलेगा, चीज़ें क्लियर होती हैं ना, चीज़ें रिलीज़ होती हैं, तो आप काफ़ी सारी चीज़ों को रिलीज़ करोगे। इस बीच में कुछ खुलासे से आप लोगों के सामने हो सकते हैं, कुछ लोगों के ट्रू फेस आपके सामने आ सकते हैं, कुछ लोगों की रियलिटी आपके सामने आ सकती है। तो कुछ लोग आपसे दूर भी हो सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पे है, जिसकी की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, थोड़ा सा परेशान रहोगे। लेकिन आपकी जो अप्रोच रहने वाली है ना, वो प्रैक्टिकल अप्रोच रहने वाली है। यानी कि एक बार को तो आपको बहुत बुरा लगेगा, फिर आप कहोगे कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं लाइफ में। तो वो यहाँ पे चीज़ है। इसके साथ में यहाँ पे थर्ड आई चक्रा का कार्ड है। सो आप लोग नेक्स्ट
आई डोंट नो, मेरे मुंह से ना ऑप्शन फर्स्ट में भी नेक्स्ट 6 मंथ्स निकला था, आप लोगों के लिए भी निकल रहा है। रीडिंग ये पूरे 2023 के लिए है, लेकिन आई डोंट नो, ठीक है, शायद इसकी जो प्रोमिनेंट एनर्जी है वो 6 मंथ्स रहेंगी शायद, इसलिए। सो यहाँ पे आप लोग अपने थर्ड आई चक्रा के ऊपर बहुत काम कर रहे हो, यू नो, अपनी इंट्यूशन के ऊपर बहुत काम कर रहे हो, अपने सेंसेस के ऊपर, अपने सेंसेस को स्ट्रॉन्ग बनाना, चीज़ों को फील कर पाना, महसूस कर पाना, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर पाना, इन सारी चीज़ों के ऊपर आप काम कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट 6 मंथ्स में मेडिटेशन वगैरह में अगर आप अभी इन्वॉल्व नहीं हो तो आप हो जाओगे। फर्म फाउंडेशन का यहाँ पे कार्ड है, और जैसे किसी चीज़ की नींव रखी जाती है ना, तो आप भी अपनी ज़िंदगी में वो नींव रख रहे हो, ठीक है। रूट चक्रा भी यहाँ पे आप लोग का फोकस में रहने वाला है। रूट चक्रा, हार्ट चक्रा और थर्ड आई चक्रा, ये 3 चक्रास के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करोगे आप लोग, ठीक है। सो यहाँ पे फर्म फाउंडेशन का कार्ड है, किसी चीज़ की नींव रख रहे हो, अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर रहे हो, पुरानी किस्से कहानियाँ चीज़ों को भूल कर, तो ये एनर्जीज यहाँ पे आप लोग के लिए आ रही है। ऑप्शन 2, और जैसे मैंने कहा कि एक क्लियरेंस मोड तो यहाँ पे चलेगा, चीज़ों को क्लियर करोगे। देखते हैं कि कौन से स्किल्स के ऊपर आप काम करने वाले हो नेक्स्ट 2023, यू नो, जो भी है। योगा, ओके, स्पीकर और किंग ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है, ट्रस्ट, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन 2, सबसे पहली चीज़ ना अगर मैं ट्रस्ट की बात करूँ तो लोगों पर आप ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते होंगे, शायद आपके एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे, शायद कुछ ना कुछ चीज़ें इस तरीके की रहीं, तो आप यहाँ पे ना एक ट्रस्ट फैक्टर, यू नो, बहुत ज़्यादा इशू हो जाते हैं जब, यू नो, हम हर चीज़ पे डाउट करते हैं, इनसिक्योर रहते हैं। ऐसी सारी चीज़ों को आप अपनी लाइफ में से निकालोगे, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करना, यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करना आप लोग यहाँ पे शुरू करोगे। योगा का यहाँ पे कार्ड है, तो फिटनेस के ऊपर आप लोग ध्यान दोगे, योगा करना एंशियंट कल्चर के साथ, यू नो, जैसे पुराने टाइम पे जो ऋषि मुनि जो चीज़ें नहीं करा करते थे, अब बहुत ज़्यादा हो सकता है कि उन चीज़ों की तरफ इंक्लाइन हो, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी थी, वो क्या करते थे, वो कैसे रहते थे इतना फिट, वो कैसे, यू नो, इतना उनमें इतनी विजडम थी, इतनी नॉलेज थी, तो कुछ उस तरीके की चीज़ों को आप अपना सकते हो, वो नॉलेज आप इकट्ठी कर सकते हो, वो चीज़ों को आप यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा सीख सकते हो, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे स्पीकर का कार्ड है, तो कम्युनिकेशंस के ऊपर आप लोग काम करोगे। किंग ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी ऐसी है कि, यू नो, बहुत ज़्यादा नहीं बोलना, लेकिन कम शब्दों में अपनी बात को बहुत ही ब्यूटीफुल वे में रिप्रेजेंट करना, तो आप लोग कुछ इस तरीके से चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे। और इसके लिए जैसे आप गीता पढ़ रहे हो, आप, यू नो, जैसे महाभारत देख रहे हो, आप गीता पढ़ रहे हो, आप रामायण पढ़ रहे हो, यू नो, कुछ इस तरीके की चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेंगी, ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। यहाँ से देखते हैं और क्या कुछ है, क्या कुछ मिलने वाला है। ऑप्शन 2, और फिर देखेंगे लास्ट में कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। इंस्पिरेशन, असेंशन, बहुत सारे बदलाव से आप लोग गुजरोगे भाई यहाँ पे, क्योंकि दी वर्ल्ड की भी एनर्जी थी ना बॉटम ऑफ द डेक, तो यहाँ पे काफ़ी सारी साइकिल्स क्लोज भी होंगे, चलेंगी भी, छोटी छोटी साइकिल्स, यू नो, ये साइकिल्स वो होंगे जिनका टाइम पीरियड बहुत लंबा नहीं होगा, है ना। तो काफ़ी सारी असेंशंस यहाँ पे रहेंगे, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा, नॉलेज मिलेगी, आप लोगों को विजडम मिलेगी, ज़िंदगी को आप उस ढंग से समझ पाओगे जो पहले आप कभी नहीं समझ पाए, ये यहाँ पर आ रहा है। इंस्पिरेशन का कार्ड है, तो कोई चीज़, मैंने कहा ना, कुछ आपकी इंस्पिरेशन बन सकता है, कोई आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो आप उस इंस्पिरेशन को यहाँ पे मुझे फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हो कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे इस मुकाम पर जाना है। सो ये चीज़ जो है ना, ये आपके दिमाग में एकदम क्लियर रहेगी। अभी यहाँ से देख लेते हैं लास्ट, कान्हा जी आपसे क्या कहना चाहते हैं, कान्हा जी की तरफ से क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, Ask for God's grace and help, and in trouble ask for help, the necessary help will come to you। तो भाई यहाँ पे कान्हा जी आपसे कह रहे हैं कि जब भी आप परेशानी में हो, आपको कोई मुश्किल लगे, आपको कुछ समझ में नहीं आए, आप बस उनसे अपनी हेल्प मांगना, आप बस उनको याद करना, जिस भी रूप में भगवान जी को मानते हो उनको याद करना, और उनसे कहना कि प्लीज़ हमें रास्ता दिखाएं।
प्लीज़ हमें बताएं कि हमें क्या करना है, हम इस सिचुएशन से कैसे बाहर आ सकते हैं, इस मुसीबत से कैसे बाहर आ सकते हैं। एंड डेफिनेटली आपको कोई ना कोई रास्ता जो है वो ज़रूर मिलेगा। ठीक है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है अपने आप में। ठीक है, एक और कार्ड देख लेते हैं। द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप इज़ द बिगेस्ट गिफ्ट, नर्चर योर फ्रेंड्स एंड फ्रेंडशिप्स। देखो मुझे यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है ना, दोस्ती से, दोस्तों से आपका थोड़ा विश्वास जो है वो उठ चुका है। इन्जॉय नहीं करते हो आप अपनी लाइफ को शायद, बस थोड़ा सा हमेशा सीरियस से रहना, अब ये करना है, अब ये करना, अपनी फ्यूचर प्लानिंग में लगे रहना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा दोस्ती को भी एन्जॉय करो, नए दोस्त बनाओ, नए फ्रेंड्स बनाओ। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आपसे कही जा रही है। कुछ लोग यहाँ पे चाहें तो कान्हा जी को भी वही अपना दोस्त बना सकते हैं। इन केस अगर आपको लगता है कि आपका कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है तो आप लोग बिल्कुल इनसे दोस्ती कर सकते हो। ये बहुत ही एक चैनल मैसेज के तरीके से मुझे आप लोगों के लिए मिला है। सो ऑप्शन 2 बहुत ही ब्यूटीफुल, ये कान्हा जी की तरफ से लास्ट में आप लोगों के लिए मैसेजेस आए हैं। सो जय श्री कृष्णा ज़रूर बोलिएगा, कमेंट्स में उनको याद ज़रूर करिएगा, थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। ऑप्शन 2 मुझे बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा ये रीडिंग आप लोगों को कैसे लगी। एंड अच्छी लगी हो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।